आज के क्लास में हम लोग उसी टॉपिक पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, टॉपिक का नाम था, ये टॉपिक जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही रिलेटेड था, सम पार्टिकुलर एंगल्स के लिए, कुछ विशेष कोण के लिए। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस किए हुए थे। उम्मीद है कि ये वाला मान नहीं सभी लोग बना करके अपने टेबल पे रखे होंगे। ठीक है, रटना नहीं है, समय के साथ धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। आवाज आ रहा है ना क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी तरह कट कट का आवाज? बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें यदि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बटा टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसको बनाओ। ज्यादा लेट मत करना, धन एकदम जल्दी से बना दो इसको। चलो देखो, लेट मत करो ज्यादा। साउंड क्लियर है ना सलोनी? देखो कैसे बनाएंगे, सोल्यूशन कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम बताए थे ना कि यहाँ पे थीटा का मान बराबर है 45 45 है, तो इसके जगह पे डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे। ठीक है, बटा टेन स्क्वायर 60 डिग्री। टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1/10 थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा, यानी कि कॉट 60 डिग्री, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। कॉट का मान क्या होता है? कॉट 60 का मान क्या होता है बताओ सर गुप्ता, इसमें देख करके बताना। ठीक है, कॉट 60 का मान, कॉट 60 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो इसके जगह पे तुम 1/√3 रख दो। ठीक है, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। समझ में आया? बताओ सर गुप्ता, समझ में आया तुमको? इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम मतलब बहुत ज्यादा आसान है ये सारा। बस तुमको मान याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुम आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। सिद्ध करे कि 2 × cos² 45 डिग्री प्लस tan² 60 डिग्री माइनस 6 sin² 45 डिग्री माइनस tan² 30 डिग्री बराबर 6। बनाओ इसको। हो जाएगा। चलो देखो बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें फिर एलएचएस पकड़ेंगे हम। ठीक है, एलएचएस की जगह पे एलएचएस का मान रखेंगे। 2 × कॉस स्क्वायर 45 डिग्री में कॉस 45 डिग्री का मान पुट करो 1/√2। ठीक है, प्लस tan² 60 डिग्री, tan 60 का मान √3 का स्क्वायर माइनस 6 sin² 45, sin 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan 35 का मान 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी एलएचएस पकड़े हैं, आरएचएस 6 आना चाहिए। ठीक है, आरएचएस 6 है। ठीक है, एलएचएस का मान बस 6 ला दो, एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाए तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखो 2 × 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे, बेसिक कैलकुलेशन होगा। 2 × 6 = 7/2। ठीक है, माइनस 6 × 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, 2 एकम 2 × 6 3, 3 × 2 = 6 2। ठीक है, इस तरह से। अब थोड़ा ध्यान से देखना, 2/7/2 माइनस 6 गुने 1/6। ठीक है, यहाँ से हम 6 से 6 काटेंगे, 2 से 2 काटेंगे। ठीक है, कितना बच गया?
इधर बच गया होगा 7 माइनस 1 बराबर 6। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, एलएचएस का मान 6 आया है सॉल्व किए हैं तो, और आरएचएस पहले से 6 दिया गया है। हियर एलएचएस बराबर आरएचएस, यहाँ पर एलएचएस बराबर है आरएचएस के, इसीलिए क्वेश्चन हो जाएगा प्रूव्ड। कोई दिक्कत समझ में आया? चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान ज्ञात करें। tan 3x बराबर sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30। इसका मतलब इस आइडेंटिटी, इस इक्वेशन में एक्स का मान निकालना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। tan 3x है, इसको ऐसे ही रहने दो। sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, देख लेना आप मानसा निकोल के। और cos 45 का मान होता है 1/√2, और sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, इस तरह से tan 3x बराबर हो जाएगा 1/√2। 1/√2 दो बार गुना होगा। थोड़ा ध्यान से देखो, ये गुना है, 1 में 1 से गुना होगा तो 1, और √2 में √2 से गुना हो जाएगा 2। 2 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, tan 3x बराबर 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। 2/2 काट के 1 हो जाएगा, tan 3x बराबर 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, tan 3x, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, बोलो। tan 45 का मान कितना होता है, 1। थोड़ा इस क्वेश्चन में देखो, तो कहने का मतलब है कि tan 3x बराबर 1 है। इसका मतलब, इसका मतलब यही है, मतलब है 3x बराबर 45 डिग्री। मेरी बात को समझ गए? चूंकि यहाँ पर लिख दो, चूंकि tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री के जगह पे यहाँ पे 3x है, इसीलिए 3x बराबर 45 है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका तुलना, इसका तुलना tan 45 डिग्री बराबर 1 से करने पर, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख, इसका तुलना थोड़ा tan 45 डिग्री बराबर 1 से कर। हमको पता है कि tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, और यहाँ पे दिया गया tan 3x बराबर 1। तो कहने का मतलब है सर, tan 45, tan का मान 1 तब होता है जब एंगल के जगह पे कितना हो, एंगल के जगह पे कितना हो, बोलो। एंगल के जगह पे 45 हो, अर्थात 3x बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। बताओ समझ में आया सलोनी? कोई दिक्कत? चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 ना, एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान ज्ञात करें यदि cos x बराबर cos 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। बताओ समझ में आया? ठीक, चलो एक्स का मान ज्ञात करें, थोड़ा ध्यान से समझना, फिर से बताते हैं।
थोड़ा ध्यान दो इस क्वेश्चन में, देखो cos x, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बताओ? 1/2। cos 30 डिग्री का मान √3/2, और sin 60 डिग्री का मान √3/2, और sin 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, आराम से इसको जोड़ लो। cos x बराबर √3/4। ठीक है, √3 में 1 से मल्टीप्लाई, √3 है, दो दो चार। ठीक है, √3/4, इसको फिर ऐड करो। अच्छा, हम बताए थे ना कल, cos x बराबर √3/4 है, और यहाँ पे भी √3/4 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × √3/4। बताओ सर गुप्ता, cos x बराबर 2 2 जा कट जाएगा, √3/2। अच्छा, एक बात बताओ, चूंकि cos 60 डिग्री का नहीं, cos 30 डिग्री का मान शायद, हाँ, cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2, और यहाँ पर दिया गया है cos x बराबर √3/2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि x किसके बराबर होगा? 30 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आया ना सगुप्ता? कोई डाउट है क्या? क्लियर है? क्लियर है ना? चलो आगे देखो, आगे देखो। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा डायरेक्ट। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात कर, क्या नंबर क्वेश्चन है? 5। एक्स का मान ज्ञात करें, sin 2x बराबर sin 60 इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। चलो बनाओ तो फटाक से इसको। ठीक ठीक, हम बोल दें। ठीक 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 ठीक। बताओ, बन जाएगा क्या? हम ही खुद बता देते, तुम लोग खुद ट्राई करना घर पे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, खुद से बनाना बैठ करके। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा कलम चेंज कर में लिखने में मजा आता है। sin 2x, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, देखो मुझे भी याद नहीं रहता, तुम लोग बता देना। cos 30 डिग्री का मान √3/2, ये भी देखो पहले बता देते। हम कोई चीज आज तक रट के याद नहीं किए, ठीक है, बनाते बनाते हमको याद हो गया। तुम लोग भी रटना मत, बनाते बनाते जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। जितना घिसोगे उतना याद होगा। अगर तुम छोड़ दोगे, अगर तुमको रटना है तो कोई दिक्कत नहीं, रट लो बस। गिने चुने क्वेश्चन करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना, वही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, समझ गए? तो प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा जो ये क्या बोलते हैं ना, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि बार बार इसको यूज करोगे ना, तो तुमको खुद याद हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, इसीलिए sin 2x बराबर √3 में √3 से गुना हो जाएगा, 3 2 में 2 से गुना होगा 4, माइनस 1/4। ठीक है, sin 2x बराबर एलसीएम हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4 1। ठीक है, ये sin 2x बराबर हो गया तुम्हारा 2/4। ठीक है, काम कर यहाँ पे लिख ले 2/4, काट दे यहीं पर 1/2, यानी कि sin 2x बराबर आया 1/2। अब तुमको पता है, चूंकि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, इसलिए 2x का मान कितना है बता तो सलोनी। अब sin 2x बराबर 1/2 दिया है, और sin 30 बराबर 1/2 होता है, तो कहने का मतलब 2x के जगह पे 30 है। समझ रहे हो, 2x की जगह पे 30 है, x का मान कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। बताओ, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? कितना नंबर क्वेश्चन हुआ ये? 6 नंबर क्वेश्चन में। चलो आगे। सगुप्ता क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है, और बना बना के मुझे सेंड कर देना बाद में। खुद से प्रैक्टिस करोगे वही फायदेमंद है।
पहले बोल दे रहे हैं। समझ गए? अब ये भी खत्म हो गया मेरे अंदर से। बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। चलो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा भारी भारी। क्वेश्चन नंबर 6। मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। tan 45 डिग्री बटा cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री बटा cot 45 डिग्री प्लस प्लस न माइनस -5 sin 90 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छा एक बात बताओ सगुप्ता, अगर ये कितना अच्छा रहता अगर डिनोमिनेटर का चीज खत्म हो जाता। खुद सोच थोड़ा। अगर डिनोमिनेटर में कुछ रखोगे वैल्यू को तो थोड़ा दिक्कत होगा कैलकुलेशन में। कितना अच्छा होता कि ये जो नीचे आ रहा है ये खत्म हो जाए, क्या सगुप्ता, सलोनी? अगर नीचे वाला चीज खत्म हो जाना तो बहुत अच्छा लगता है, तो तुम खत्म भी कर सकते हो या तुम डायरेक्ट मान रख के बना सकते हो। ठीक है, इसको बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कोसेक 30 का मान रखो, टेन 45 का मान रखो, फिर सेक 60 का मान रखो, फिर कॉट 45 का मान रखो, ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं चीज को। ठीक है, तो हम कहते हैं तुमसे कि एक फॉर्मूला यूज करो, 1/cos थीटा। जानते हो ना, साइन थीटा होता है। और 1/cot थीटा, इसका मतलब टेन थीटा। ठीक है, अब बगल से आवाज आ रहा होगा तो बता देना। 1/cos है, cos थीटा बराबर होता है 2 sec थीटा, मतलब sec थीटा डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री। सगुप्ता बताना, सेक 60 डिग्री इंटू टेन पैता कॉट 45 का मान tan 45 हो जाएगा। बता सगुप्ता। 5, ये देखो 1/2 है ना, यहाँ पे 1/2, तो 1/2 ऐसे ही रह जाएगा 5। अब थोड़ा ध्यान से समझना, 5 sin 90 डिग्री। ठीक है, और ये cos 0 है ना, तो हो जाएगा sec 0। ठीक है, sec 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बस। अब थोड़ा ध्यान से, टेन 45 का मान 1, अब मान रखते जा बस। 1 sin 30 का मान 1/2 प्लस sec 60 का मान, तो cos 60 का मान हो जाएगा 1/2, तो sec 60 का मान हो जाएगा 2, देख लेना। टेन 45 का मान 1 प्लस 1/2 इंटू 5 गुने sin 90 का मान कितना होता है 1, और cos 0 का मान 1, और sin 90 का मान, नहीं, sec 90 का मान 1 हो जाएगा। देख लो थोड़ा, sec 0 का मान क्या होता है 1। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन में। अब हम कुछ नहीं किए, बस मान रखे उठा करके। sec 0 का मान 1, अब थोड़ा ध्यान से, दो में, अब ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 प्लस ये 5/2। ठीक है, अब कुछ नहीं करो, इसके नीचे 1 लिखो और एलसीएम ले लो। दो एकम दो, एक, एक दूना दो, दो दूना चार, दो एकम दो, पाँच, पाँच चार नौ, एक 10/2, कट कुट के आ जाएगा 5 आंसर। बताओ समझ में आया सलोनी? ये ये अच्छा, ये कहाँ से है, देखो बताते हैं। ये 5 है तो 5 रह जाएगा, और ये बटा में दो है ना, तो इसको हम बाहर निकाल दिए, 1/2। sin 90 को ऐसे ही रहने दिए, और cos थीटा है तो हम इसको लिख दिए सेक थीटा, sec 0 डिग्री। अब समझ में आया? बस। और बताओ, इधर का साउंड जा रहा है क्या तुम्हारे तुम्हारे पास, मतलब बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का जो साउंड है सो हल्का हल्का। चलो कितना क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया, सातवां क्वेश्चन कर लेते हैं। और इसीलिए थोड़ा देखो, कल कल ना, कल त्योहार है तुम लोग का। ठीक है, तो शाम में तो हो सके बहुत ज्यादा नॉइस रहेगा इधर। क्लास देख लेंगे, करना है कि नहीं करना है, उसी के हिसाब से हम बता देंगे तुम लोगों को। ठीक है,
चलो एक और क्वेश्चन। क्लास नहीं कर पाएगी कल? सुबह में कर पाएगी? 9 बजे के बाद चलो मान ज्ञात करें। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बटा, ये हो गया तुम्हारा कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें तो शॉर्ट में जाने का सोचोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पर तुम अलग अलग करोगे, कुछ तो यहाँ पे होगा जिससे यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मान रख दो। टेन 60 का मान होता है √3, यहाँ पे √3 रखते जाओ। ठीक है, प्लस 4 cos स्क्वायर, cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करो। ठीक है, आसान है। 3 sec 30 का मान, cos 30 का मान होता है तुम्हारा √3/2, sec 30 का मान है 2/√3। मान में पलट दे रहे हैं उल्टा। हाँ, प्लस 5 cos 90, cos 90 का मान क्या होता है? बोलो, देख ले एक बार, 0। cos 90 का मान 0, डायरेक्ट रख दे 0। ठीक है, बटा cosec 30 का मान कितना होता है? sin 30 का मान 1/2, cosec 30 का मान 2, sec 60 का मान कितना होगा? बोल, 2, बताओ। cot 30 का मान कितना होगा? 1/2। cot 30 का मान होगा 1/√3, √3, डायरेक्ट √3 का स्क्वायर, √3। ठीक, अब √3 का स्क्वायर करो, ऊपर से √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 × 1/2 प्लस 3 × 4/3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 5 × 0, ये 0 हो जाएगा तो कोई लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दे, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। 0 हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो नीचे, थोड़ा ध्यान से देखना। 2 + 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ऊपर में थोड़ा देखना, 3 से 3 कट जाएगा, 2 × 2 = 4। ठीक है, 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4, और नीचे 2 + 2 - 3, ये हो जाएगा 4 × 3 = 7, 2 = 9, और 2 2 4 में से 3 गया 1, यानी कि 9/1, यानी कि 9 होगा आंसर। समझ में आया सलोनी? चलो जब तक माहौल शांत है तब तक और क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना सगुप्ता? चलो और क्वेश्चन बना लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 7, मान ज्ञात करें। क्या? 8 नंबर है? चलो बनाना है, आसान है, बस मान याद होना चाहिए। cos 0 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 90 डिग्री, cos 45 डिग्री, और cos 60 डिग्री। ठीक है, इसको बनाना है, नोट करो।
नोट कर लिए? चलो, cos 0 डिग्री का मान 1, ये नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं हो। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है ना, 1 प्लस साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 30 का मान 1/2, साइन 90 का मान 1, कॉस 45 का मान 1/√2, और कॉस 60 का मान 1/2। क्या यही है ना? देखो, हम इसको दो तरह से, हम यहाँ से फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से तुम डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो, अंदर अंदर का मल्टीप्लीकेशन करो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो, हम इसको ऐसे कर दे डायरेक्ट, 1 का स्क्वायर माइनस 1/√2 प्लस, चलो छोड़ो, बेहतर है कि हम एलसीएम ही ले लेंगे, कोई दिक्कत, भीतर में एलसीएम ले लेते हैं। 2√2 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा 2√2 प्लस √2 से √2 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, √2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 2√2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2√2 माइनस 2 प्लस √2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा, नीचे आ जाएगा, देख नीचे वाला चीज को ध्यान में रखो, नीचे आ जाएगा 2 दूना 4, 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और √2 में 2 से गुना हो जाएगा, √2 में √2 से गुना हो जाएगा 2, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हो जाएगा ये 3√2 प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर भी हो जाएगा 2√2 और प्लस √2, 3√2 माइनस 2, ठीक है। कैलकुलेशन है, डाउट हो कल होकर के पूछ लेना। तो ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटा 8, पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, a+b × a-b। अब इसका स्क्वायर करो, 3×3 = 9, और 9 √2 का स्क्वायर 2, गुना में है तो गुना हो जाएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, तो 9 दूना 18, और 2 दूना 4, और बटा 8, ठीक है। 18 में से 4 गया तो कितना हुआ, 14/8, ठीक है। 2×7 = 14, 2×2 = 8, 2×7 = 14, 7/4 आंसर आया। मतलब कोई दिक्कत है क्या, आंसर एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में हो सके गलत भी किए होंगे। देखो, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल के क्लास में मिलते हैं, और कल क्लास होगा तो हम बता देंगे, दिन में ही क्लास लेंगे 9 बजे के बाद, ठीक है। क्लास जरूर ज्वाइन करना, क्लास छुट्टी नहीं करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।